इस साल ढोलकपुर के हालात कुछ अलग ही थे। सरकारी राशन कई महीनों से गांव तक नहीं पहुंचा था। भूख अब सिर्फ पेट की नहीं बल्कि पूरे गांव की समस्या बन चुकी थी। लोग तड़प रहे थे, कुछ मर रहे थे। इसी अंधेरे के बीच गांव के बाहर एक पुरानी सी दुकान अचानक खुली। टूटी हुई बोर्ड पर लिखा था जनता राशन भंडार। दुकान चलाने वाला आदमी का नाम था रेड क्रिमिनल। कम बोलता था लेकिन उसके दाम आसमान छूते थे। 450 से 500 रुपए किलो चावल। सब जानते थे ये गलत है, लेकिन भूख के सामने सही गलत की आवाज कमजोर पड़ जाती है। मजबूरी में कुछ लोग 20,000 रुपए देकर एक बोरी चावल उठाकर ले जाते। दिन बीतते गए और रेड क्रिमिनल गरीबों की भूख पर अमीर होता चला गया। उसका एक ही जवाब था, लेना है तो लो वरना निकलो। उसके लिए पैसा बस हाथ की मैल था। कुछ दिनों बाद राय स्टार गाँव लौटा। नानी की तबीयत खराब थी, इसी वजह से उसका आना हुआ। राय स्टार सुबह टहल रहा था और उसकी नजर एक लंबी राशन लाइन पर पड़ी। लोगों की आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक थकी हुई बेबस खामोशी थी। राय स्टार ने एक औरत से पूछा, अम्मा सरकारी राशन की दुकान कहाँ है? औरत हल्की सी हंसी है, बेटा वो दुकान अब सिर्फ कागजों में है। ये बात राय स्टार को चुभ गई। उसी शाम वह सरपंच ठाकुर सिंह से मिला। ठाकुर सिंह का चेहरा चिंता और डर से भरा था। उसने धीमी आवाज में बताया, राशन ऊपर से पास होता है लेकिन गांव तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता है। हर बार वही कच्चा रास्ता, वही मोड़ और फिर कुछ भी नहीं। इतना सुनते ही राय स्टार को सब समझ आ गया। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये पूरा सिस्टम था जिसमें भूख सबसे बड़ा हथियार थी। अगली रात एक राशन से भरा ट्रक जानबूझकर उसी रास्ते से भेजा गया। राय स्टार ने किसी को कुछ नहीं बताया। वह चुपचाप पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल के